शांति। मस्तक को ध्यान से देखिए। एक चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु सितारा चमक रहा है। मन की आंखों से देखिए, इस सितारे की चमक दूर दूर तक फैल रही है। यह मेरा ही स्वरूप है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा शांत हूँ, शांत हूँ। मैं आत्मा शुद्ध स्वरूप हूँ। शुद्धता का प्रकाश मुझसे निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। मैं आत्मा परम पवित्र स्थिति में शिव बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। 7/8/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे अपनी बुद्धि के लिए भोजन स्वयं ही तैयार करना चाहिए। मुरली से कोई न कोई पॉइंट लेकर के अपना भोजन खुद तैयार करो। बाबा ने आज भोजन के लिए बताया, बुद्धि चलाने के लिए बात बताई कि जब परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचते हैं तो बाबा ने कहा ब्रह्मा को अडॉप्ट करते, ब्रह्मा उनका बच्चा बनता है और ब्रह्मा से फिर बच्चे पैदा होते। तो बाबा ने कहा शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, लेकिन बाबा ने कहा विष्णु के बच्चे नहीं कहेंगे। तो विष्णु के बच्चे क्यों नहीं कहेंगे, ये बुद्धि के लिए बाबा ने भोजन दिया। इस पर चिंतन करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के भी बाबा ने कहा बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे, इसलिए उनसे भी शिव बाबा आके बच्चे पैदा करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। ब्रह्मा के लिए ही कहा जाता है कि उनके द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए कहा जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। फिर बाबा ने कहा त्रिमूर्ति शिव कहते हैं, तो त्रिमूर्ति शिव में फिर दिखाते हैं कि शंकर की आंख खुली, तीसरा नेत्र खुला, उससे विनाश हुआ। बाबा ने कहा कोई आंख खोलने से ऐसे विनाश नहीं होगा, बल्कि प्रैक्टिकल नेचुरल कैलेमिटीज होगी। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। फिर बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे तुम्हारे हाथ में 2 चाबी हैं, मुक्ति की भी, जीवन मुक्ति की भी। बाप के हाथ में तो है ही, लेकिन बाबा ने चाबी तुम्हें दी है। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा धंधा ही है सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना, आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानना और दूसरों को ये दोनों चाबियां देना। ये तुम्हारा धंधा। किसी का धंधा अनाज का, किसी का कुछ, किसी का कुछ। बाबा ने कहा वो उसी चिंतन में लगे रहते। तुम्हारा संगम युग पर यही धंधा है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता कैसे कैसे हम बताएं। फिर बाबा कहते बच्चे ज्ञान तो सहज है, सबकी समझ में आ जाता, परंतु याद में बुद्धि इधर उधर चली जाती है, याद खिसकती है। तो योग शब्द न कह के याद कहेंगे तो इतनी मेहनत नहीं लगेगी। तो बाबा इस प्रकार से हमें समझा करके कहते हैं कि तुम्हें अपनी बुद्धि का भोजन तैयार करके खुद ही किसी न किसी बात पर चिंतन करना चाहिए। मीठे बच्चे श्रीमत पर चल सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ, सारा दिन यही धंधा करते रहो। प्रश्न है बाप ने कौन सी सूक्ष्म बात तुम्हें बताई है जो बहुत समझने की है? उत्तर है सतयुग अमर लोक है, वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का वहाँ नाम नहीं है, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। दूसरी पॉइंट है शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। यह सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवानवाच। अब वह लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते, बाप कहते त्रिमूर्ति
त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं कहते। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच कह सकते हो, वह लोग तो शिव शंकर को मिलाकर एक कर देते। यह तो सीधा है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। मनुष्य तो कह देते शंकर आंख खोलते तो विनाश हो जाता, परंतु यह सब बातें बुद्धि से समझने की है। यह विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा का नाम गाया हुआ है आदिदेव और एडम। सिद्ध करना है ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो एडॉप्ट कहेंगे, यह दोनों बच्चे हैं शिव के। वास्तव में बच्चा एक है, हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा। तुम्हें आपे ही भोजन बनाना चाहिए। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते, ब्रह्मा का नहीं। विराट रूप विष्णु का ही बनाते, क्योंकि पहले पहले ब्रह्मा नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते। विष्णु का तो सारे कल्प पार्ट है, इसलिए बाबा ने कहा विराट रूप में विष्णु की आत्मा को दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते। वास्तव में यह अलंकार तो तुम्हारे हैं। यह भी बड़ी समझने की बातें हैं, कोई मनुष्य समझा न सके। बाप तो नए नए तरीके से हम बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच राइट है ना, ब्रह्मा विष्णु और शिव। इसमें प्रजापिता ब्रह्मा भी बच्चा है, विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे। भल क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की होगी ना, क्योंकि ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते। तो बाबा ने कहा रचना तो ब्रह्मा की ही रचेंगे। तुम बच्चे भी निर्वाण धाम वासी अथवा शांति धाम वासी सबको बनाते हो। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती, वह सभी आत्माओं को ले जाते हैं। सभी का पार्ट अलग अलग है। शिव बाबा कहते मेरा पार्ट अलग है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए, दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू कराएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो। दोनों चाबी हाथ में है, यह भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में और कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा धंधा ही यह है। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकेंगे। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते, सिर्फ धर्म को मान लेते। कई बौद्ध धर्म को मानते, क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्रायः लोप है ना। आत्मा तो अविनाशी है, कभी मरती नहीं है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पार्ट बजाती, उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, वहां है ही अमर लोक। किस्म किस्म के होते हैं। बाप कहते जैसे किसको शादी होती तो किनको रेजगारी किनको मुट्ठा देते, कोई सब दिखा कर देते और कोई बंद पेटी देते हैं। तुमको बाप देते हैं थोक में अथवा सारा अमर लोक। तुमको वर्षा मिलता है मुट्ठा, क्योंकि तुम सब हो ब्राइड्स। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठी में दे देते। बाप है ब्राइड ग्रूम। मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, बल है तो सिर्फ अल्प को याद करना, परंतु विचार किया जाता याद ही झट खिसक जाती है। बहुत करके कहते बाबा याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा
याद अक्षर बोलो। योग अक्षर रोंग है, टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल, तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित। अब बाप को याद करो। टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता। गुरु लोग मंत्र और शास्त्र सुनाते, परंतु बाबा का मंत्र एक ही है, मन मना भव। उससे क्या होगा? मध्याजी भव। तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया भाई बहन ठहरे, बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन है, परंतु ऐसे कहने की बात नहीं है, अंदर में समझना है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, तो ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए। यह सब समझने की बातें हैं। ब्रह्मा का भी पार्ट बहुत थोड़ा समय है। विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता, ब्रह्मा का तो एक ही जन्म पाठ है। विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे, त्रिमूर्ति शिव है मुख्य, फिर आता है ब्रह्मा का पाठ। तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। आदि देव आदम और बीबी, इनके बगैर फादर सृष्टि कैसे रचेंगे? आदि देव और आदि देवी है ना, तो ब्रह्मा का पार्ट भी सिर्फ संगम समय का है। देवताओं का पार्ट तो फिर भी बहुत चलता, देवताएं भी फिर सतयुग में कहेंगे। त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता। विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी आती, विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद सतयुग होगा। इतने सब शरीरों का विनाश होना ही है, सब प्रैक्टिकल में चाहिए। सिर्फ आंख खोलने से विनाश थोड़े होगा। जब तुम स्वर्ग गुम होता तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती। सतयुग त्रेता के बाद जब स्वर्ग गुम होगा तो बाबा ने कहा वहां भी भूकंप आदि होगा। तो क्या उस समय भी शंकर आंख मीचते हैं? गाते हैं ना, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। अब बाप समझाते, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा, यहाँ फिर तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बिगर काम नहीं चलेगा। गाया जाता सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़ी मिल जाती है। यह समझा जाता बच्चे बनेंगे तो मिलेगी जरूर। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाप कहते तुमको बहुत बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़े सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी और परमात्मा भी बिंदी। कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया? ड्रामा में नहीं था, पहले ही तुमको सब सुनाए तो तुम समझ ना सको। धीरे धीरे समझते जाते हैं। यह है रावण राज्य। रावण राज्य में सब देहाभिमानी बन जाते। सतयुग में होते आत्माभिमानी, अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब यह छोड़कर फिर छोटा लेना है। आत्मा का शरीर पहले छोटा फिर बड़ा होता। यहाँ तो कोई की कितनी आयु और कोई की कितनी, और कोई की तो अकाले मृत्यु हो जाती, कोई कोई की तो 125 वर्ष भी हो जाती है। तो बाप समझाते तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए बाप से वर्षा लेने की। गंधर्वी विवाह किया, यह कोई खुशी की बात नहीं है, यह तो कमजोरी है। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते तो कोई मार थोड़े सकते, ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले तो पुलिस में रिपोर्ट करे तो उसकी भी सजा मिल सकती है। जानवर को भी अगर कोई मारते तो उस पर केस हो जाता, दंड पड़ता।
तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, कुमार को भी मार नहीं सकते, वह तो अपना कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह कर सकते, पेट कोई जास्ती नहीं खाता। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया और एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया। पैसा बहुत है तो हवच हो जाती है, गरीबों को पैसे नहीं तो हवच भी नहीं है। वह सूखी रोटी में खुश होते, बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए, खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। तुम जानते हो वहां हमें क्या नहीं मिलेगा, बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता, वहां कोई बीमारी आदि भी नहीं होती, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहता, बुढ़ापा भी वहां बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती। प्रजा भी ऐसे बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं, अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, सही तो फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, हम ब्रह्मा की नई रचना आपस में भाई बहन है, यह अंदर में समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। दूसरी पॉइंट है, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है, हबट लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। वरदान है, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भाव। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो, आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं, कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो, मिरुआ मौत मलुक का शिकार। इसको कहते हैं नष्टो मोहा, ऐसा कहने वाले भी विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक बढ़ाओ।